आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारा देश, भारत देश, एक ऐसा देश है जिसमें नदी को माँ माना जाता है। नदियों को माँ का स्वरूप मान करके पूजा की जाती है, आरती की जाती है। लेकिन हम अपनी नदियों से कितनी मोहब्बत करते हैं, उसकी हकीकत किसी से छुपी नहीं हुई है। हम नदियों को माँ कहते हैं और फिर उनको गंदा करते हैं। एक तस्वीर है और ये तस्वीर हमारे पूरे समाज पर एक करारा तमाचा है और ये एक झटका है उन तमाम सरकारी दावों और वादों का जो ये कहते हैं कि गंगा की सफाई हो रही है, यमुना की सफाई हो रही है। और ये हम सब पर करारा तमाचा मारने वाले विदेशी हैं। ये तस्वीरें एक पोलैंड के रहने वाली महिला ने शेयर की हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो में पीछे ताजमहल नजर आ रहा है। ताजमहल आपको पता है यमुना नदी के किनारे है और ताजमहल के पीछे यमुना नदी में इतनी गंदगी है कि ना पूछिए। ये विदेशी महिला इस वीडियो में दिखा रही है कि ताजमहल के पीछे यमुना कितनी गंदी है। पॉलीथीन है, नालों का पानी गिर रहा है और वो अपनी पॉलिश भाषा में कुछ कह रही हैं और वो कहती हैं कि इज़ दिस रियल इंडिया, क्या ये असली भारत है। वो अपने मुंह पर हाथ लगाए हुए हैं, इतनी बदबू आ रही है। यमुना में नाला गिरता दिखा रहे हैं और वो पूछा, जैसे हमने कहा, दिस इज़ रियल इंडिया। इसके बाद ताजमहल और सूर्यास्त के साथ ही यमुना में बह रहे मरे हुए जानवरों को भी दिखाया है। अभी ये नहीं पता है कि वीडियो कब बनाया गया है, लेकिन ये वीडियो बनाया गया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। और ये ताजमहल के पीछे एक दशहरा घाट है, उसकी गंदगी दिखाई गई है इस वीडियो में। महिला पर्यटक ने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ है। ये वीडियो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं ताकि सनद रहे, ये तस्वीरें आपकी आंखों में बैठ जाएं। और साथ में उनके दूसरे विदेशी पर्यटक भी हैं जो मुंह में कपड़ा लगाए हुए हैं। और इस वीडियो में महिला उबकाई लेती हुए, इसने उल्टी आती है वैसा करते हुए भी नज़र आ रही है। उसके बाद फिर गंदगी से साफ जगह पर जाती हुई दिख रही हैं और फिर वो नाले की तरफ इशारा करते हुए कह रही हैं कि क्या ये असली भारत है। और इसके बाद ताजमहल में वो घूमते हुए पर्यटक दिखाए गए हैं, फिर मरा हुआ जानवर वगैरह। ये वीडियो आपके सामने है, हकीकत सामने है। अब ये सोचिए कि हम यमुना की साफ सफाई को लेकर के इतने दावे वादे करते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ बदलती नहीं है। आप अगर विदेश जाते हैं, खासकर कुछ उन तमाम देशों में जहां नदियां हैं, शायद हम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर नदियों का बहुत ख़ास महत्व है और नदियों का रखरखाव वैसा नहीं किया जाता जैसा किया जाना चाहिए। वहाँ आप देखेंगे कि नदियों में गंदगी लोग नहीं फेंकते हैं, पूजा का सामान नहीं फेंकते, कपड़े नहीं फेंकते। हमने कुंभ में भी तस्वीरें देखी और गंगा में का पानी कितना पोल्यूटेड है उसकी रिपोर्ट भी आई, एनजीटी में दाखिल की गई। उसके बाद फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट थी, फिर उस रिपोर्ट को लेकर के तमाम बहस, आरोप प्रत्यारोप हुए। अब ये वीडियो जब चर्चा में आया तो विपक्ष को भी एक मौका मिला। इस वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने टिप्पणी की और उन्होंने लिखा कि भाजपा राज में ये गंदगी का साम्राज्य है, अब कहेंगे इस आरोप में विदेशी हाथ है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे लिख रहे हैं कि ये विदेशी आके मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनको आने क्यों देते हैं, इनको आने नहीं देना चाहिए। भाई, ताजमहल 7 वंडर्स में है, दुनिया के लोग आते हैं और ताजमहल देखते हैं तो उसका टिकट खरीदते हैं और उसका रेवेन्यू सरकार को मिलता है। अखिलेश यादव ने जब ये वीडियो ट्वीट किया
तो उसके बाद सरकारी अमला जागा। डीएम आगरा ने ट्वीट किया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर ताजमहल के पार्श्व का प्रसारित है, पहले का है, वायरल वीडियो पुराना है। जांच में प्रसारित वायरल वीडियो में मौके पर दिखाई गई स्थिति से कोई समानता नहीं है। ताजमहल व नदी के आसपास कूड़े व गंदगी की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाती है। और फिर डीएम ने वीडियो जो है शेयर किया और बोला कि पीछे साफ सफाई है, कोई ऐसी गंदगी नहीं है, ये पुराना वीडियो है। और यही बात सरकार के लोग कह रहे हैं कि कैसे पुराने वीडियो को दिखा करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यमुना सफाई के नाम पर बहुत वादे हुए, बहुत दावे हुए। यमुना को साफ कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो कुछ महीनों में यमुना साफ मिलेगी। ऐसे ही वादे पिछली सरकार ने भी किए जब दिल्ली में थी आम आदमी पार्टी की सरकार। अब बीजेपी को भी आए कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन यमुना में हालात नहीं बदले। शुरू में बड़ी तस्वीरें आई कि यमुना में वो सफाई करते हुए मशीनें दिखाई दी, लेकिन हालात जस के तस हैं। वैसे काफ़ी कुछ एलजी साहब के हाथ में था आम आदमी पार्टी की सरकार में भी, लेकिन चेहरा तो अरविंद केजरीवाल का था। लेकिन अब क्या समस्या है? यमुना जी हरियाणा में बहती हैं, वहाँ बीजेपी सरकार है। यमुना जी दिल्ली में बहती हैं, वहाँ बीजेपी सरकार है। यमुना जी आगरा में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ बीजेपी सरकार है। हर जगह बीजेपी सरकार है। लेकिन हालत देखिए, जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ हारी और फिर बीजेपी की सरकार आई, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, तो वो उन्होंने अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही जाकर के यमुना जी की आरती की। सारे मीडिया के कैमरे, सारा लाव लश्कर पहुंचा और यमुना को साफ करेंगे, यमुना माँ है, और ये सब सारी बातें कही गई। लेकिन आपके सामने नतीजा है कि ये सब वादे, दावे, अच्छाई बुराई सब सामने आ जाती है। अब विदेशी उपहास उड़ा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इज़ दिस रियल इंडिया। अक्सर हम सरकारों को दोष देते हैं, सरकारों पर हम मढ़ देते हैं दोष कि सरकारें साफ़ नहीं कर रही हैं, और करना भी चाहिए, सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारें वादा करके आती कि भाई यमुना साफ़ कर देंगे, गंगा साफ़ कर देंगे, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। समाज के तौर पर आप कहीं जाइए, गंगा जी के पुल जाइए, यमुना जी के पुल जाइए, आपको लोग नारियल फेंकते हुए नजर आ जाएंगे, पॉलीथीन बैग में बंद फूल फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। बोर्ड लगा हुआ है कि पॉलीथीन ना फेंकें, वहां लिखा हुआ है दंड दिया जाएगा, वहां डस्टबिन है नहीं, वो वहीं यमुना में डाल दिया जाता है, वहीं गंगा में डाल दिया जाता है। तो हम किस मुंह से सवाल पूछें सरकार से, जब हम खुद ही माँ समान यमुना, माँ समान गंगा और दूसरी नदियों को खुद प्रदूषित करते हैं। अच्छा खासा बजट यमुना सफाई का, गंगा सफाई का है, गंगा जी की सफाई के लिए तो मंत्रालय है, लेकिन हम सब ने देखा कि कुंभ में किस तरीके से गंगा जी का भी पानी प्रदूषित रहा। वहाँ पर भी कुंभ में भी लोगों ने अपने कपड़े जो नहाए वहीं छोड़ दिए, फूल डाले, माले डाले और वहीं पड़े हुए हैं। तो आप क्यों सवाल उठाएंगे सरकार से? आपको तो सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप अपनी माँ को इस कदर गंदा कर सकते हैं? और फिर आप सवाल पूछेंगे। ये वीडियो वायरल है, हमें लगा कि इस वीडियो को दिखा करके एक बार अपने आप से ही कुछ सवाल कर लेने चाहिए। हाल ही में हमने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, वहाँ मानसरोवर झील है, उस झील से ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, सतलुज नदी आती हैं, वहीं से बहती हैं, वही सोर्स है। और वो मानसरोवर झील इतनी साफ़ है, पानी इतना साफ़ है, वो रिपोर्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर है, इतना साफ़ पानी है कि कुछ नहीं कह सकते। चीन में पड़ती है मानसरोवर झील, और वहाँ पर चीनी सरकार ने मानसरोवर झील में डुबकी लगाने पर भी रोक लगा रखी है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि झील गंदी हो। आपको नहाना है तो बाल्टी से पानी लीजिए, झील से किनारे नहाइए। और वहाँ भी एक शिकायत थी कि
भारत के तीर्थयात्री आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, कपड़े छोड़ देते हैं, फूल डाल देते हैं। तो जो देश कम्युनिस्ट है, धर्म में ज़्यादा विश्वास नहीं है, वो मानसरोवर झील को साफ रखे हुए है। और जिस देश, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ नदियों को सीधे धर्म से जोड़कर देखा जाता है, माँ की उपाधि दी जाती है, वहाँ नदियों का क्या बुरा हाल करते हैं हम, वो भी हकीकत आपके सामने है। सरकारों की तो जिम्मेदारी है ही है। दिल्ली में तो सरकार ही गई आम आदमी पार्टी की, उसमें एक बहुत बड़ी वजह यमुना का पानी रहा। लेकिन अब भी यमुना का पानी गंदा है, झाग है। नज़दीक जाएंगे तो आपको इतनी बदबू आएगी कि आप खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब ये वीडियो आ गया है तो विदेशी भी ये हकीकत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 2017 से है, 8 साल हो गए हैं। और दिल्ली से आगरा की दूरी भी 200-250 किलोमीटर की है। तो इन 200-250 किलोमीटर में क्या साफ़ हुई यमुना? ये तो कह देंगे कि अभी दिल्ली में तो अभी सरकार आई है, आप जाके पानीपत में यमुना देखिए, अभी तो बारिश का मौसम है, मानसून है, तो अभी तो यमुना जी साफ़ हैं। लेकिन अब मानसून नहीं है तो देखिए गर्मियों में 15 दिन पहले जा करके, अभी तो मानसून में खुद यमुना जी अपने आप को साफ़ कर लेती हैं। फ़िलहाल हमें लगा कि ये वीडियो करना चाहिए और एक चर्चा, खुद से सवाल पूछना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारी नदियों को गंदा ना करें, उसमें पूजा की सामग्री ना डालें, नारियल ना डालें, पॉलीथीन ना डालें, फूल ना डालें। हमारी नदियां हैं, हमें ये नदियां हमारे पूर्वजों से मिली हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नदियों को स्वच्छ बनाए रखें ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को भी ये नदियां मिलें और बेहतर अवस्था में मिलें, जिससे कि हमारा और हमारे भविष्य का जो जीवन है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।